स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के आज रात के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में आपको श्री कृष्ण की बाल लीला का अंदाज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कृष्ण से मिलने के लिए सभी देवतागण काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगे, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होंगे। तो यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि मैया यशोदा वो पीताम्बर वस्त्र देखकर डाउट कर रही होंगी कि ये तो मैंने देवकी के लिए भेजा था, ये यहाँ कैसे आ सकता है, असंभव। तभी यहाँ पर उनके हस्बैंड कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये पीताम्बर वस्त्र तो बहुत ही साधारण है, अक्सर किसी के भी साथ मिल सकता है। तभी वहाँ पर बलराम की मम्मी आती हैं भागती हुई और कहती हैं कि जीजी आप जल्दी चलिए, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही सब लोग वहाँ बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि अनेकों प्रकार के पशु पक्षी बहुत सारी क्वांटिटी में आए होते हैं और दूर दूर तक फैले होते हैं और गाय भी बहुत सारी होती हैं, जिसे देखकर सब कहते हैं ये अद्भुत दृश्य, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। मैया यशोदा कहती हैं लेकिन ये सब आए क्यों हैं और परेशान होती हैं। तभी सब कहते हैं कि ये हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आए हैं, इन्हें भी लल्ला की एक झलक देखनी है। यहाँ पर मैया यशोदा कहती हैं बलराम तुम ध्यान रखना, उत्सव तो अधिक महत्वपूर्ण है और विशाल भी होगा, लेकिन उत्सव में तुम लल्ला के पास ही रहना, टाइम से उसको झुलाते रहना ताकि वो रोए ना, और किसी को भी लल्ला के पास मत आने देना और छूने तो देना बिल्कुल ही मत। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इधर दिखाया जाएगा कि कंस अक्रूर की प्रतीक्षा कर रहा होता है और कहता है कि वो अब तक क्यों नहीं आया। तभी अक्रूर आता है और उनको प्रणाम करता है और यहाँ पर कंस उन्हें आदेश देते हैं कि द्वारका में या कि जितने भी नियर बाय लोकेशन में जितने भी न्यूबॉर्न बेबी हैं या उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, जन्मोत्सव हो रहा है, तुम उन सब की खबर आकर के मुझे दोगे और कौन सा बच्चा कहाँ पर है इस बात की भी खबर मुझे लगनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी चूक नहीं करना चाहता ये देखने में कि आखिर वो भविष्यवाणी वाला बालक कौन है। यहाँ पर अक्रूर आश्वासन देता है और कहता है कि मैं अपनी समस्त सेना को लेकर जाऊँगा और जब भी मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको सूचित अवश्य करूँगा। वो अपनी सेना को आदेश देता है और कहता है कि जहाँ पर भी कोई जश्न हो रहा हो उसकी सूचना मुझ तक पहुँचाएं। यहाँ माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि चलिए फाइनली आपको भी इनविटेशन आ ही गया, अब आप भी मिलने जाएंगे और प्रभु के दर्शन करने जाएंगे। महादेव कहते हैं कि हाँ, अब वो शुभ समय आ गया है जब मैं अपने आराध्य से मिलूंगा और उनके दर्शन करूंगा। यहाँ पर जलसा शुरू होता है। मैया यशोदा और सभी लोग मिलकर के श्री कृष्ण के आने का उत्सव मनाते हैं और हाथी घोड़ा पालकी का टाइटल ट्रैक पर यहाँ पर इमोशनल सॉन्ग आपको नजर आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ बाल कृष्ण भी झूमते हुए नजर आएंगे, नाचेंगे गाएंगे। तभी वहाँ पर नजर पड़ेगी कंस के कुछ सैनिकों पर जो भेष बना करके ऋषिगणों का यहाँ देख रहे होते हैं कि कौन सा बालक कहाँ जन्मा है। तभी वो अंदर घुसेंगे और श्री कृष्ण की नज़र उन दुष्टों पर पड़ जाएगी। यहाँ पर महादेव भी प्रकट हो जाएंगे और श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो अपना रूप बदल लेंगे। यहाँ पर वो कहेंगे कि प्रभु अब मुझे आपसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, लीजिए आप मेरी प्रथम भेंट स्वीकार कीजिए। और वो सबको फ्रीज कर देंगे, सभी लोग रुक जाएंगे और आसमान से खूबसूरत सा मोरपंख प्रकट करेंगे और श्री कृष्ण को भेजेंगे और वो जाकर के उनके जूड़े में लग जाएगा। ये देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न होंगे और सब अनफ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यशोदा मैया इमोशनल नज़र आएंगी, थोड़ी सी डरी हुई नज़र आएंगी कि उनके लल्ला को किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन एक बार फिर से रिज्यूम होता है बड़ा सेलिब्रेशन, सभी लोग नाचते गाते हैं और श्री कृष्ण भी यहाँ पर झूमते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सभी लोग श्री कृष्ण को माखन खिलाएंगे और मैया यशोदा भी आने वाले सभी गेस्ट को माखन परोसेंगी। लेकिन कुछ औरतें कहेंगी कि यशोदा हम यहाँ पर माखन खाने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद देने आए हैं, उसे देखने आए हैं। हम यहाँ से या तो चले जाएंगे या तो हमें लल्ला से मिलने दीजिए। जैसे ही सारी औरतें कृष्ण को अपनी गोद में उठाने आती हैं, बीच में बलराम दाऊ रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए, मेरी मैया ने मुझे आदेश दिया है कि मैं किसी को भी लल्ला को छूने ना दूं, इसलिए आप में से कोई भी मेरे लल्ला को नहीं छू सकता। यशोदा मैया कहती हैं कि दाऊ सही तो कह रहा है, वो इतना छोटा है कि अभी सबसे मिलना ठीक नहीं है। तभी वहाँ पे अचानक से आंधी तूफान चलने लगता है। यशोदा मैया को टेंशन होती है, वो बाल कृष्ण को गोदी में उठा करके अंदर ले जाती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ, मेरे चांद से बालक के मुख पर मिट्टी लग गई। लेकिन बेटा मिट्टी भी तो माता का स्नेह होता है, इसीलिए कोई बात नहीं। और वहाँ पर बहुत इमोशनल बातें करती हैं। तभी वहाँ पर कृष्ण जी के पापा आते हैं और वो कहते हैं कि चलो
हमें कुछ ब्राह्मण गण से मुलाकात करनी है जो हमारे लल्ला को आशीर्वाद देने आए हैं, देखने आए हैं। पहले तो मैया यशोदा मना कर देती हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे लल्ला की प्रशंसा सुनकर ही वो इन्हें आशीर्वाद देने आए हैं। फिर यशोदा माँ मान जाती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं उनको खुद स्वयं लेकर आती हूँ। और जैसे ही यशोदा मैया बाहर पहुँचती हैं, वो देखती हैं कि दो ब्राह्मण तो ऑलरेडी खड़े होते हैं, जो कि कंस के फ्रॉड वाले ब्राह्मण होते हैं, और बीच में से एंट्री लेते हैं हम सब के चहेते महादेव। उससे पहले दिखाया जाएगा कि महादेव एक साधु के रूप में प्रस्थान करेंगे श्री कृष्ण से मिलने और कहेंगे कि अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा। और जैसे ही वो श्री कृष्ण के घर में प्रवेश करेंगे, श्री कृष्ण चमत्कार दिखाएंगे और अपने हाथ से ऐसे कुछ अदृश्य शक्ति उत्पन्न करेंगे कि महादेव का भेष फिर से उनका ओरिजिनल हो जाएगा। यानी कि महादेव अपना भेष ब्राह्मण में कन्वर्ट करते हैं, तो श्री कृष्ण नटखटपन करते हुए उन्हें वापस से उनके ओरिजिनल रूप में दिखा देते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने आराध्य से उनके असल भेष में ही मिलना चाहता हूँ, आप ऐसे ही मुझसे आकर के मिलिए। महादेव कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो मैं उनसे अपने वास्तविक रूप में ही मिलूंगा। और यहाँ पर महादेव की एंट्री होती है, वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए बढ़ते हैं। जैसे ही माँ यशोदा श्री कृष्ण को देखेंगी और वहाँ पर सोचेंगी कि मेरे लल्ला को कौन मिलने आया है, तभी वो देखेंगी कि महादेव लंबे चौड़े डमरू के साथ में गले में सांप के साथ आए चले जा रहे हैं। और वो कहेंगे कि आप कौन हैं। महादेव इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे कि मैं कैलाश पर रहता हूँ, मैं महादेव। फिर कहते हैं, चुप हो जाते हैं। मैया यशोदा कहती है, प्रतीत होता है महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, कि उन्हें हेजल के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करने में काफी ज्यादा परेशानी हुई, वक्त भी लगा, क्योंकि हेजल सुमित को यहाँ पर देखकर महादेव इतना और ज्यादा मैया रो यशोदा जाती की बहुत सी थी प्यार कि भरी बस बातें मानो होती हैं, उनका जिसके कोई बाद में मैया दुश्मन यशोदा हो। कहती हैं कि लेकिन अब ठीक है, धीरे धीरे आप आ सुमित ही ने गए कर हैं लिया तो मिल हेजल लीजिए, के लेकिन साथ एक एक दोस्ती। करके। और जैसे ही कैसे महादेव कर अंदर रही पैर हैं रखने ये वाले दोनों होते हैं, एक मैया दूसरे यशोदा के कहती साथ हैं, सुनिए, जमकर मस्ती। आप चलिए अपने आप गले से देखें खास ये सर तस्वीरों और के ये हाथ जरिए। में डमरू हटा दीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो मेरा लल्ला आपको ऐसा देख करके, ऐसा रूप देख करके भयभीत हो जाए। लेकिन महादेव अपने आराध्य के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं। बलराम दाऊ ये सारी लीला देख रहे होते हैं और कहते हैं, महादेव के हाथ से डमरू और उनके गले से सांप तो कोई भी नहीं हटा सकता। लेकिन उन्हें मैया यशोदा की ये बात मानने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। तभी श्री कृष्ण से मिलने की ओर हमारे प्यारे महादेव आ जाते हैं और उनको देख कर वो रो पड़ते हैं और श्री कृष्ण ने देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।